Hello students, now here we will discuss about the past perfect tense. Past perfect tense that is used for the earlier action in the sentence. If there are two action in the sentence, then in past perfect tense is used for the first action. Okay? पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो सेंटेंस में जहाँ दो एक्शन होते हैं उसमें जो एक्शन पहले होता है उसके लिए यूज किया जाता है. जस्ट सी हियर इज द फर्स्ट सेंटेंस. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. अंडरस्टैंड द सेंटेंस. डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था. हियर आर द टू एक्शंस. यहाँ पर दो एक्शंस हैं. पहले कौन सा वर्क हुआ है, पहले कौन सा एक्शन हुआ है? पहले पेशेंट मरा है, डॉक्टर बाद में आया है. यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट अबाउट द सेंटेंस दैट विच एक्शन हैज बीन डन फर्स्ट टाइम. जो एक्शन पहले हो रहा है सेंटेंस में वहां पर आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और जो सेकेंड एक्शन है उसमें आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है. ओके, नाउ next sentence. Ravi had done his homework before we reached his home. जब हम उसके घर पहुंचे उससे पहले जो है रवि अपना होमवर्क पूरा कर चुका था. ओके, ये देखिए इसमें क्या है कि रवि ने पहले अपना होमवर्क किया फिर हम उसके घर पहुंचे. ओके, इसमें पहले कौन सा एक्शन हो रहा है? रवि का होमवर्क पहले हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे हैड डन जो है यहाँ पे यूज किया है. नेक्स्ट सेंटेंस. यू हैड नॉट सेंट मी एनी गिफ्ट बिफोर दैट. इससे पहले तुमने मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया था. दैट इज ऑल्सो नेगेटिव सेंटेंस वेयर वी यूज नॉट. दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. इससे पहले तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया था. ओके, हैड नॉट. अब देखिए, इफ देर इज एनी कंफ्यूजन टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, आप इसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि जब भी सेंटेंस में बिफोर आएगा, बिफोर वर्ड आएगा सेंटेंस में, आपने बिफोर से पहले जो ब्लैंक है वहां पर आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और जो सेकंड होगा यहाँ पर सेकंड होगा ब्लैंक, वहां पे आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है. ओके, दो एक्शन होंगे. फर्स्ट एक्शन में आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और जो सेकंड एक्शन है वहां पर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है. नाउ थर्ड सेंटेंस, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके, हैड यू इन्फॉर्म्ड द प्रिंसिपल अबाउट द मैटर बिफोर दे रैन अवे. क्या बाहर निकल जाने से पहले, दौड़ जाने से पहले आपने प्रिंसिपल सर को इस मैटर के बारे में बता दिया था? ओके, इसमें देखिए बिफोर वर्ड आ रहा है. बिफोर से पहले जो ब्लैंक है हैड यू इन्फॉर्म्ड. हैड इन्फॉर्म्ड आपने पहले लगाया है और जो सेकंड फॉर्म है यहाँ पर रैन, रन होता है, रैन सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगाई है. ओके, हियर आर सम सेंटेंसेस एक्सरसाइज. देखिए फर्स्ट सेंटेंस. द फायर डैश बिफोर द फायर ब्रिगेड डैश अराइव. देयर आर टू ब्लैंक्स. बिफोर हमारा सेंटेंस बिफोर वर्ड आ रहा है. अगर आपको सेंटेंस की क्लियरेंस नहीं है तो भी आप बिफोर को देख के जो पहला ब्लैंक है वहां पे आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और सेकंड में अराइव्ड. ओके, यहाँ पे क्या आएगा? हैड स्प्रेड. ओके, यहाँ पे आएगा अराइव्ड. I think there is no confusion to understand the sentence. Okay? ये देखिए फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले आग फैल चुकी थी. पहले आग फैली, फायर ब्रिगेड बाद में आया. ओके, इसी सेंटेंस को इन अनदर फॉर्म यू हैव टू यूज. ये देखिए, द फायर ब्रिगेड अराइव्ड आफ्टर द फायर डैश. ओके, ये जो सेंटेंस है आफ्टर देख रहे हैं आप. जब भी आफ्टर वर्ड आएगा तो आपने दो वर्ग हो रहे हैं, उसमें बाद में आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और फर्स्ट वाले में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है. इज इट क्लियर?
अब देखिए, जैसे मैंने बिफोर का आपको क्लू दिया है, इसी तरह से आफ्टर का भी क्लू दे रही हूँ कि अगर आफ्टर आ जाए, आफ्टर वर्ड आ जाए सेंटेंस में, तो आपने दो ब्लैंक होंगे, तो आफ्टर में बाद वाले सेंटेंस में आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और पहले वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म। इज इट क्लियर? ओके। अगर आप अंडरस्टैंडिंग करके सेंटेंस की फिर टेंस फिल करते हैं, दैट्स वेरी गुड। बट अगर आपको समझ नहीं आता है, तब भी आप आफ्टर को दे के, आफ्टर मतलब बाद में, तो बाद वाले सेंटेंस, बाद वाला जो ब्लैंक होगा उसमें आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी है और फर्स्ट वाले में सेकंड फॉर्म। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डैश द ग्लास बिफोर द मदर डैश कम इन। मदर के आने से पहले जो उसने ग्लास को तोड़ दिया था। मदर बाद में आई ना, पहले ग्लास टूटा, पहले ये एक्शन हो रहा है ना, तो इसमें आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड ब्रोकन। ओके। यहां पर आप क्या लगाएंगे? केम। कम केम, कम केम सेकेंड फॉर्म हो गई आपकी। अब देखिए, आपको नहीं भी समझ आया तो बिफोर आया है, बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड ब्लैंक में केम। ओके। इसी तरह से इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है? आई थिंक देयर विल बी नो कंफ्यूजन फॉर यू। द मदर डैश कम इन आफ्टर द चाइल्ड ब्रेक द ग्लास। अब देखिए, आफ्टर आ रहा है, इसमें आप हैड ब्रोकन लगाएंगे, बाद में यहां पे आप क्या लगाएंगे? के। ओके। सेंटेंस की मीनिंग सेम है, बट जो फॉर्म है वो चेंज कर दी गई है। ओके। इस वाले सेंटेंस में बिफोर लगाया है, इस वाले सेंटेंस में आफ्टर लगाया है। सेंटेंस वही है, सेम है, मीनिंग भी सेम है, बट उसकी जो फॉर्म है वो चेंज कर दी गई है। इसमें आफ्टर है, इसमें बिफोर है। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डैश हिम बिफोर। दैट इज सिंपल सेंटेंस। बिफोर आ रहा है तो आप यहाँ पे हैड नॉट सीन लगाएंगे। ओके। हैड नॉट सीन। Negative sentence, that is next. She dashed the food before I returned from the office. अब देखिए, before आ रहा है, without any understanding you can feel that she had cooked. Second में returned, already filled that. अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग करिए। ऑफिस से वापस पहुंचने से पहले उसने खाना पका लिया था, ठीक है? मतलब मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले, मैं भी ऑफिस से पहुंचने के बाद, मतलब पहुंचा नहीं था तो पहले उसने खाना पका लिया था। ओके। इन दिस फॉर्म ये देखिए, आई रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर शी हैड कुक्ड द फूड। आफ्टर लग रहा है, आफ्टर के शी हैड कुक्ड। ठीक है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसने बाद में खाना पकाया था। इसका मीनिंग क्या है कि उसने पहले खाना पकाया था, पहले खाना पकाया था, फिर जो है मैं ऑफिस से पहुंचा। ओके। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।